हाय एवरीबॉडी। आज के वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है इस टेंस को लेकर, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं, उससे जुड़े रूल्स सब कुछ बताया है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज सबसे बेसिक और सिंपल टेंस पढ़ना, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। इतना सिंपल होने के बाद भी ज़्यादातर लोग इस टेंस को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको इस तरह एक्सप्लेन करूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के वीडियो में हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे और उसी पे फोकस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। लोगों को उसके स्ट्रक्चर याद होते हैं, लेकिन उन्हें यूज़ कहाँ करना है ये उन्हें नहीं पता होता। तो मैं आज के वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये बात समझ आ जाए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम करते हैं जब हमें अपने डेली रूटीन के बारे में बात करनी हो, हमें अपनी हैबिट्स के बारे में बताना हो, या फिर हमें कोई डायरेक्शन देना हो, किसी को बताना हो कि आप स्ट्रेट जाइए, गो स्ट्रेट, कोई इंस्ट्रक्शन देना हो, या आपको ये बताना हो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा नहीं लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद हम बेस वर्ब लगाते हैं, बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है। इट मूव्स, ये घूमता है। रोहित गोज़ फॉर वॉक, रोहित वॉक के लिए जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं नीचे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाली हूँ उनकी वर्ब पर। आई राइट अ लेटर, यहाँ पर वर्ब राइट है, मैं लेटर लिखती हूँ। आई सब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल में यू सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। यू राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर। अगर आप ध्यान दें तो नीचे वाले एग्जाम्पल्स जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड हैं, उनमें कहीं भी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगा है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि एक बहुत सिंपल और बेसिक सा रूल है जो आपको याद रखना है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप इंग्लिश लिख रहे हो या फिर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो। वो रूल ये कहता है कि जब ही, शी, इट या फिर किसी का नाम यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तब हम वर्ब के साथ ई या ई एस लगाते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये रूल सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही फॉलो होता है। अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम नीचे वाले एग्जाम्पल्स में देखते हैं। आई, यू, दे या फिर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। इतनी सिंपल सी चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है। अब अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब स्ट्रक्चर सेम होगा। सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। उसके बाद हम बेस फॉर्म लगाते हैं, बेस वर्ब की बेस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। He does not swim, वह स्विम नहीं करता।
वह नहीं तैरता। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लगाया गया, और स्विम वर्ब है। अब यहाँ आपने ही डज नॉट स्विम लिखा, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हमने आई डू नॉट डांस लिखा। आई के साथ हम डज नहीं लगाते। आई डू नॉट डांस मतलब मैं डांस नहीं करती। इट डज नॉट वर्क, ये नहीं चलता। ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी मशीनरी के लिए या फिर किसी एटीएम के लिए या किसी और चीज़ के लिए बोलना चाहते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं दिस इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है को ट्रांसलेट करते हैं दिस इज़ नॉट वर्किंग। ये डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में बोल रहे हैं। अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि ये मशीन बंद पड़ी है, ये नहीं चलती है, तब आप कहेंगे इट डज़ नॉट वर्क। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्न सूचक वाक्य, जहाँ हम क्वेश्चंस पूछते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप डू या डज से शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो आप पूछेंगे डू यू प्ले टेनिस, क्या आप टेनिस खेलते हैं? डज योर फादर गो टू ऑफिस, क्या आपके पिता ऑफिस जाते हैं? अगर आप ध्यान दें तो यहाँ डज के साथ मैंने गो लिखा है, गोज़ नहीं लिखा है। फादर है, फादर के बाद फादर सब्जेक्ट है, फादर के बाद मैंने गो लिखा है। तो ये जो रूल अभी आपको मैंने समझाया था ई और ई एस वाला, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा। डज शी गो देयर, क्या वो वहाँ जाती है? डू स्टूडेंट्स सिट क्वाइटली, क्या बच्चे शांत बैठते हैं? अब हम देखते हैं कुछ और सिंपल से रूल्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट से मेरा मतलब है चिल्ड्रन, पीपल। ठीक है, इन तरह के सब्जेक्ट्स में आप डू लगाएंगे। ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाएंगे। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तब आप इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम गाना नहीं गाते? डू नॉट यू सिंग अ सॉन्ग? डज नॉट ही टीच मैथ, क्या वो मैथ नहीं पढ़ाता? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम WH वर्ड से भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम WH वर्ड से कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाएंगे। व्हाट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और हम व्हाट को पहले लिखते हैं, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको किसी से पूछना है व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तो आपका मतलब है आप उससे पूछ रहे हैं तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है। अगर आप व्हाट को हटा दें तो डू यू नो अबाउट मी, क्या आपको मेरे बारे में पता है। ये उसी तरह सेंटेंस हुए जैसे हम डू और डज से बना रहे थे। तो यहाँ आपको सिर्फ व्हाट लगाना है उस सेंटेंस के ठीक पहले। अब अगर डज का यूज करेंगे तब भी सेम तरह से व्हाट लगाएंगे, व्हाट डज ही डू। वेयर का यूज हम करते हैं जब हमें किसी जगह के बारे में बात करनी हो, तो हम कहते हैं वेयर डू यू स्टडी, वेयर डज ही टीच। व्हेन का यूज हम तब करते हैं जब हमें कुछ टाइम पूछना या बताना हो। व्हेन डू यू टेक लंच, यू के साथ हम डू लगा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, और डज के साथ हम ही लगा रहे हैं। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ दो ही रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एक ई और ईएस वाला और दूसरा डू और डज वाला। वाई का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज का रीजन पूछना हो। वाई डू यू फाइट ऑल द टाइम, वाई डज ही क्राई। विच का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज की चॉइस किसी से पूछना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच रूम डू यू लाइक,
यहाँ पर विच के बाद ऑब्जेक्ट पहले आया है डू और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक उसी तरह दूसरे सेंटेंस में भी विच के बाद ऑब्जेक्ट पहले आया, फिर डस, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। व्हाट जैसे व्हाट वाले सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट था, यहाँ उस तरह से सेंटेंस नहीं बनेगा। विच आइसक्रीम डज शी वांट। होम का यूज होता है जब किसी चीज की इंफॉर्मेशन आपको पूछनी हो, किसी चीज के बारे में पूछना हो। जैसे आपके सामने एक बुक पड़ी है और आप पूछना चाहते हैं ये बुक किसकी है, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे whom does this book belong? Whom do you want to select? Now I have a task for you. क्योंकि मैंने आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपसे ये ज़रूर बनेगा। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको ये दिए गए 5 सेंटेंसेस, इनको इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स में, क्वेश्चन सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। और आपको हिंट भी दी हुई है ब्रैकेट में कि आपको किस वर्ड को लेकर सेंटेंस बनाना है। तो अगर मैं पूछूं, अगर मैं कहूँ दिस इज माई बैग, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? ये मेरा बैग है। इसका क्वेश्चन होगा ये बैग किसका है? इसी तरह से आपको अपना दिमाग लगा के ये सेंटेंसेस कन्वर्ट करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह डिटेल में मैं बाकी के टेंसेस भी समझाऊं तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंफ्यूज मत होइएगा। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो आप अभी कर रहे हैं, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब ये अभी हो रहा है। अगर मैं कहूँगी आई टॉक टू यू, मतलब ये हमेशा की बात है, मैं आपसे बात करती हूँ, हमेशा बात करती हूँ, हर वीडियो में बात करती हूँ। आई होप आपको ये टेंस समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।